हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। ये क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 1 है, संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। जिसका जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी मतलब इसका क्वेश्चन है, सारे के सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए, और जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँ उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, और इस चीज़ को आप आसानी से समझ पाओगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की जो भी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, जो भी संख्या होती है गिनती की, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से जो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वहीं अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या में अगर जीरो सम्मिलित कर दे, मतलब 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक चल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है कि देखिए, ये तो रहेगा ही, लेकिन ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ये जो हम लिख रहे हैं ये धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके सामने में अगर कोई साइन नहीं रहता है तो इसके सामने प्लस का साइन रहता है, जो कि छिपा हुआ रहता है। अब एक आता है ऋणात्मक संख्या, जो कि आगे में उसका साइन क्या चीज़ का रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है। अब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा जीरो के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार का होगा। उसी प्रकार हम लोग और कुछ देखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो को छोड़कर कुछ और हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आप -1 कर दो, +1 कर दो, लेकिन यहाँ पर जीरो आप क्यू की जगह पे नहीं लिख सकते हो, पी की जगह पे लिख सकते हो। 0/1 लिख सकते हो, और 2/3 लिख सकते हो, सब ये सब परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन 1/0 ये कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये कभी नहीं लिखना है आपको, ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर क्या देंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए अब शून्य लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या का कहला रहा है, तो नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में रहता है, मतलब पी बाई क्यू। अब शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कोई भी संख्या लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 नीचे में भी हिडन रहता है, जैसे आगे में इसका प्लस साइन हिडन है उसी प्रकार नीचे में 1 हिडन रहता है, ठीक है, मतलब छिपा हुआ रहता है। अब 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में, ये p हो गया, p हमारा क्या हो जाएगा जी, p 0 हो जाएगा, और q हमारा क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/1, ये 0 आपका क्या है, ये 0 तो आपका जीरो ही संख्या पूछ रहा है ना, तो जीरो को आप लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 लिख दीजिएगा, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या कंडीशन फॉलो करना है कि हमारा क्यू जो है, मतलब क्यू जो नीचे में है, ऊपर में पी जो है हमारे 0 रह सकता है, लेकिन क्यू जो है वो कभी 0 नहीं हो, तो हम 0 हम कभी नहीं करेंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3, यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे कर सकते हैं। अब आगे लिखेंगे आदि हम लोग लिख सकते हैं, 0/4, 0/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा जीरो का समूह, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, 2 है यहाँ, अच्छा ठीक है। यहाँ पर 0/1, 0/1 क्या है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि p और q पूर्णांक है। ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में p है, नीचे में q है, तो p भी पूर्णांक है हमारा और q भी पूर्णांक है। अब आगे देखिए, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी हमारे 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 0/1 q 1 है, 0/2 q 2 है, 0/3 q 3 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको बताना है।
तो देखिए 3 और 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे इजी तरीका आपका ये हो जाता है कि हम लोग क्या करें कि 3 को भी 10 से गुना कर दें और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को भी हम लोग 10 से गुना कर दें। इधर 4 को भी 10 से गुना कर दे और 1 को भी 10 से गुना कर दे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30/10, इधर 40/10। यहाँ पर हमारा कितना 6 परमेय संख्या पूछा है तो हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 35/10 और 36/10। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब हम लोग अगर परमेय संख्या हम लोग को लिखना है, अगर किसी के बीच परमेय संख्या पूछ रहा है, किसी दो संख्या के बीच परमेय संख्या पूछ रहा है, तो उसके बीच के परमेय संख्या बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक होगा। ठीक है, बहुत सारे परमेय संख्या हो सकते हैं। अब वहाँ पर ही आपको तरीका क्या इस्तेमाल करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे हमसे 6 परमेय संख्या पूछा गया है, तो इसमें हम क्या किए कि 7 से इसका अंश में भी गुना कर दिए और 7 से हर में भी गुना कर दिए। इतना याद रखिए, कभी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाए तो जितना संख्या से ऊपर में गुना, मतलब अंश के साथ जितना संख्या से गुना कीजिएगा उतना ही संख्या से आपको हर के साथ भी गुना करना होगा। तो यहाँ 3 को हम लोग 7 से गुना किए, मतलब 3 अंश है, 3 को अंश को 7 से गुना कर दिए, हर को भी 7 से गुना कर दिए। इधर में भी वही काम किए हैं। ये इधर का कभी भी अगर परमेय संख्या दो संख्या के बीच का पूछ रहा है तो उसका हमेशा देखिएगा कि हर नहीं तो अंश बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, हम लोग इसका भी अंश 7 से गुना कर दिए, हर को भी 7 से गुना कर दिए। अब 3 7 21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 21/7 और यहाँ सॉरी 21/7 एंड 28/7 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अतः हम लोग लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या कौन कौन से 22/7 लिखा होता है। 22/7 के बाद सॉरी 21/7 लिखा होता है, यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका 6 परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि 5 परमेय संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये जो अंश है 3 और हर 5 है, आप देख पा रहे 3 और हर 5 है, यहाँ पर देखिए 3 5। ठीक है, यहाँ और इसके बीच कितना 5 परमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। अब इसके बीच तो अनंत परमेय संख्या हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को 5 परमेय संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे कि ऊपर में 10 से गुना करेंगे और 10 के साथ नीचे में हर के साथ भी उतना ही से गुना करेंगे। उसी प्रकार 4 में 10 से गुना करेंगे, फिर 5 में 10 से गुना करेंगे। ये कितना बन जाएगा, ये 30 हो जाएगा, नीचे में 50 आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पर 40 हो जाएगा, नीचे में 50 हो जाएगा। 5 को 10 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अतः 3 और 5 और 4 5 के बीच 5 परमेय संख्या क्या क्या हो सकते हैं, तो 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परमेय संख्या लिख देंगे। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताना है। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 है, ये जो अनंत तक जा रही है प्राकृतिक संख्या। अब वो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या भी ये लोग होता है, तो ये लोग पूर्ण संख्या के अंदर में आएगा ना। अगर ये स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो भी प्राकृतिक संख्या बताइए आप, वो पूर्ण संख्या भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर पूछ देते प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक तथा ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3, ये सब ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार धनात्मक 1 2 3 और तथा 0, ये तीनों के मेल को, मतलब समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक तो ये होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है हमारे 0 1 2, मतलब पूर्ण संख्या यही होगा और पूर्णांक ये सभी के सभी पूर्णांक है। इसमें से पूर्ण संख्या क्यों लिए होगा, तो मतलब सभी जो पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, क्योंकि -2 उदाहरण ले लेंगे कि -2 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सॉरी पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक काम कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी आपका सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है और इसका आगे देख लेते हैं इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है
यहाँ पर कि प्रत्येक जो भी पूर्णांक है वो सब के सब क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। ऋणात्मक संख्या जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, बल्कि पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक जो भी परमेय संख्या, जैसे परमेय संख्या 3/2, यहाँ देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3/2 एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 5। अगर 1/1 रहता है तो ये परमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर 3/2 बोल दे तो 3/2 तो एक परमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है।